क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप इंटरव्यू में गए हो और इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आप ये सवाल करके दिखाइए और आपको पेन और पेपर दे दिया गया है और आप तुरंत ब्लैंक हो जा रहे हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसका कोड कैसे लिखेंगे, इसकी लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे। तो जनरली इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर आपका ये नहीं देखता कि आपको कितना कोड आता है, वो ये देखता है कि आप प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करते हो, आप केसेस को सॉल्व करते हो। कोड याद करना तो आसान होता है, हर कोई याद कर लेगा, लेकिन उस प्रॉब्लम नए प्रॉब्लम को या फिर प्रॉब्लम की लॉजिक को समझना ये सबकी बस की बात नहीं होती है, और यही रियल स्किल है, ना कि कोड याद करना। सो हाई एवरीवन, माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पूजा। इस चैनल में मैं आपको लॉजिक बिल्डिंग रिलेटेड प्रॉब्लम और इंटरव्यू में फ्रेशर्स को पूछे जाने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि मोस्टली फ्रेशर्स को पूछी जाती हैं वो कवर करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं पैटर्न प्रोग्राम्स इन जावा। सो पहली बात तो आपको ये सोचना चाहिए कि पैटर्न प्रोग्राम्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि पैटर्न प्रोग्राम्स में जनरली आप कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज में आप लूप्स पढ़ते हो। लूप्स किस लिए यूज होते हैं कि कोई भी रिपीटेटिव टास्क को आप एक ही बार लूप लगाओ और वो टास्क रिपीटेडली होते जाए। किसी भी रिपीटेटिव टास्क को करने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं, लेकिन वो लूप्स की कंडीशन, वो लूप्स को यूज कैसे किया जाए, उसको एफिशिएंटली यूज करना, उसको समझना, ये सब समझने के लिए हमें ये प्रॉब्लम्स सिखाए जाते हैं जो है पैटर्न प्रोग्राम्स। जो अगर हम पैटर्न प्रोग्राम्स के थ्रू हमारी लॉजिकल थिंकिंग भी इंप्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इंप्रूव होता है, हम लूप्स को और बेटर तरीके से समझ पाते हैं, और हमें ये भी सिखाता है कि हमें कब कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स कब डालने हैं और कैसे हमें सोचना है कि कहाँ पे लूप स्टॉप होना चाहिए, और ये हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट नीड्स बिफोर जंपिंग टू द कोड। और आप सोचने से पहले, आप जब कोई भी प्रोग्राम पैटर्न को आप देखते हो तो आपको सबसे पहले क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी होगी कि आपके सामने कोई भी पैटर्न आ जाए तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसके आउटर लूप में कितने रोज हैं, मतलब आउटर लूप कितने नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, 1 2 3 4 5 कितने नंबर ऑफ टाइम्स। इनर लूप फिर आपको देखना है कि इनर लूप में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है या फिर कितने नंबर ऑफ टाइम्स इनर लूप चल रहा है, और फिर आपको निकालना है कि आपका जो पैटर्न है वो किस तरह का है, स्टार पैटर्न है, नंबर है और अल्फाबेट्स है। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिए, आप किसी भी पैटर्न में आप ये 3 पॉइंट्स अप्लाई कीजिए और फिर उसके बाद में आप सोचिए और फिर आप उसके बाद में आप कोड करना शुरू कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर पैटर्न। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक स्क्वायर पैटर्न है जिसमें कुछ नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम्स हैं। तो हम पहले इस पैटर्न को एक बार देखते हैं, जहाँ पे हमें देख पा रही हूँ कि यहाँ पे थ्री फाइव फाइव रोज है और यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं। तो जैसे कि हमने पहले अपनी इस स्लाइड में देखा है कि नंबर ऑफ आउटर लूप्स, पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ आउटर लूप्स कितने हैं। तो हमारे नंबर ऑफ आउटर लूप्स जो कि हमारे रोज है वो है 1 2 3 4 5 5। और फिर सेकंडली हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ इनर लूप्स कितने हैं। तो हम देख पा रहे हैं जो कि कॉलम्स हैं वो भी कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो हम इतना समझ गए कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 5 और 5। सो अब यहाँ पे पैटर्न क्या प्रिंट हो रहा है, आप और मैं हम सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो चलिए अब हम इस पैटर्न को हम कोड करके देखते हैं कि इसका कोड कैसे होगा। तो हम आगे अपने एडिटर पे, चलिए आगे अपने एडिटर पे, अब यहाँ पे हम एक क्लास बना लेंगे, पब्लिक क्लास स्क्वायर पैटर्न के नाम से। फिर हम अपने स्क्वायर पैटर्न के नाम से अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम रखते हैं लेट्स सपोज फुल स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे, हमारा आउटर लूप फर्स्ट हमने भी देखा कि आई विल, ये हमारा आउटर लूप, और फिर बाद में इनर लूप। इनर लूप कितने टाइम चलेगा, द नंबर ऑफ टाइम्स द आउटर लूप इज रनिंग, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। दिस इज नथिंग बट द रो एंड दिस इज नथिंग बट द कॉलम। इट विल रन फ्रॉम 0 to n और फिर j++। यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है पैटर्न, स्टार पैटर्न। तो हम नेक्स्ट लाइन नहीं लिखेंगे, जस्ट टू अवॉइड नेक्स्ट लाइन बिकॉज वी वांट टू प्रिंट द स्टार्स इन वन लाइन। देखिए हम यहाँ पे कॉलम्स का देख रहे हैं, तो ये वन लाइन में प्रिंट होना चाहिए। और आफ्टर when this condition will get false it will come from this loop और फिर हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। सो ये वी विल गो टू प्रिंट दी नेक्स्ट लाइन। सो दिस, अब हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे मेन मेथड के अंदर। तो हम यहाँ पे मेन मेथड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फंक्शन इज फुल स्क्वायर, और लेट्स सपोज 4 किया। अब इसको हम रन करते हैं। सी, सो हम आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पैटर्न इज हॉलो स्क्वायर। सो हॉलो स्क्वायर में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम वी आर प्रिंटिंग द पैटर्न
इन फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, फर्स्ट रो, लास्ट रो। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब i इज इक्वल्स टू 1 है, व्हेन i इज इक्वल्स टू 1 पूरा फुल पैटर्न प्रिंट है, व्हेन i इज इक्वल्स टू n फुल पैटर्न प्रिंट है। और जब j की वैल्यू 1 है तो भी पैटर्न प्रिंट है, और j की वैल्यू जब n है तो ये पैटर्न प्रिंट है, और बीच में क्या है, स्पेसेस। सो बहुत ही ईजी लॉजिक है, हम इसी में चेंजेस करेंगे और वी विल मेक अनदर फंक्शन फॉर दिस। लेट्स मेक अनदर फंक्शन, स्टैटिक void hollow square, and here we'll pass this. जैसे हमें यहाँ पे आउटर लूप और इनर लूप लगाया था, यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, हमें आउटर लूप और इनर लूप लगाएंगे। इक्वल टू m i प्लस प्लस, और फिर इनर लूप j इज इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू n j प्लस प्लस। हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है उसमें रोज प्रिंट हो रहे हैं, कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, बट स्पेसेस भी प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब व्हेन i इज इक्वल्स टू 1, i की वैल्यू 1 है तो पूरा प्रिंट हो रहा है, j i की वैल्यू n है तो भी पूरा प्रिंट हो रहा है, j की वैल्यू 1 है तो प्रिंट हो रहा है, j की वैल्यू n है तो प्रिंट हो रहा है। तो यही लॉजिक हमें यहाँ पे लिखना है। इफ़ में इफ़ डालेंगे, इफ़ i इज इक्वल्स टू 1 और j इज इक्वल्स टू 1, सॉरी आपको और लिखना है ना, तो j इज इक्वल्स टू 1 और i इज इक्वल्स टू n और j i इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे हमारा आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार्स। ओके, एल्स हमें क्या प्रिंट करना है, अगर ये कंडीशन नहीं रही तो हमें क्या प्रिंट करना है, सिस्टम स्पेसेस। और ये होने के बाद हम ये पूरा कंडीशन जो ये पूरा लूप है वो रन करेगा किसके लिए, इनर लूप के लिए, दैट इज इनर लूप। अब ये लूप के बाहर आने के बाद हमें एक नेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट प्रिंट करना है ताकि वो नेक्स्ट उस पर जाए। लेट्स कॉल द फंक्शन। यहाँ पे सबने 4 कॉल किया और यहाँ सो कंपाइल करेंगे सी। सो दिस इज अ पैटर्न। आई होप आपको सब समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट है या फिर आपको मुझे कोई सजेशन देना है वीडियोस के इंप्रूवमेंट्स के लिए, सो प्लीज़ गिव मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।